और अच्छा, ये एक तरफ तो इन बात बच्चों की अचीवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे बच्चे आर स्टिल अनसेफ और बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात हो रहे हैं और तवातुर के साथ हो रहे हैं। और कराची जैसे शहर के इलाके का ऐतबाद में एक और वाक़या पेश आया है। 9 साला बच्चा है, इसकी लिटरली कल मैं देख रहा था तस्वीरें, आई वाज रीडिंग अप, नहीं कुछ बोला जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग माउफ हो गया था। ज़्यादती की गई और उसके बाद इसे कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने नौजवान मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस को शुबा है कि बच्चे के साथ बदफेली भी की गई, दीगर मुलजिमान भी इसमें, इसका जो रेप हुआ उसमें मुलव्वस हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। और अब इतनी आगाही इस सिलसिले में की गई है नए कवानीन के बावजूद, अफसोसनाक बात यह है कि ये सिलसिला नहीं रुका। अच्छा, कुछ आपको शॉकिंग फिगर्स भी देते हैं कि एनजीओ साहिल जो कि पूरा इसका एक स्टैटिस्टिकली एक डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में कुल 2327 केसेस 2327 केसेस सामने आए हैं। हम एक साल की बात कर रहे हैं और जिसमें से 33% ज्यादती के वाकयात हुए थे, लेकिन 2021 में ये शरह बढ़कर 59% हो गई है, 59%। और हुकूमती इक़दामात का लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या कहें, मतलब हमने कितने ही मेहमानों से इस पे बात कर ली, हमने लॉ एक्सपर्ट से बात कर ली, हमने साइकेट्रिस्ट से बात कर ली, हमने लॉयर्स से बात कर ली, हमने सबसे बात देखिए, अगर आप साहिल की ये रिपोर्ट पढ़े ना तो आपको इसमें ये भी पता चल जाएगा कि उन्होंने आइडेंटिफाई की है, पिछले कुछ सालों का डेटा ले कि उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं कुछ 10 वो जगहें, वो शहर जहां रैम्पेंट हैं ये केसेस। तो लिहाजा टैकल करना क्या किस तरह है, कहां से, एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया ना कि आप शुरू किधर से कर सकते हैं। ज़ीशान हमारे साथ और सरे फहरिस्त बाय द वे कसूर है। ज़ीशान शाह यूजुअली जो है, अब होता ये है कि इससे पहले भी मुतादिद वाक़यात में कोई जानने वाला, कोई करीबी शख्स, कोई नोन बंदा इन द सर्कल वो इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस होता है। अभी यहाँ क्या हुआ, ये जो मुलजिम पकड़ा गया है इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस बच्चे, इसकी फैमिली से, बिल्कुल रैंडम एक अगवा का वाक़या था। इसकी तफसील दें ज़रा प्लीज़। देखिए अब्दुल्ला, ये दिलखराश वाक़या जो 2 रोज़ कबल पेश आया है, इसके अंदर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। बच्चा रात को 9 बजे के करीब अपने घर से रोटियां लेने के लिए निकला, 9 साला शाकिर। तमाम घर से जो ही वो निकला और आधे घंटे जब वापस नहीं आया तो सिर्फ आधे घंटे में, क्योंकि ये उमर गोड जो है, उमर मारपी गोड एक छोटा सा इलाका है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो पूरे मोहल्ले ने उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। और तकरीबन आधे से पौन घंटे के अंदर ही अगली गली में वाक़े एक घर में बनी हुई लाइब्रेरी से इत्तला मिली कि एक बच्चे की खून से लथपथ लाश मिली है। जब मौके पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस को भी तलब कर लिया गया था। जब बच्चे का वालिद अब्दुल रहीम जो वहां पर राशिद जो वहां पर पहुंचा तो उसने जब बच्चे को देखा तो बच्चे की शनाख्त कर ली। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, इब्तदाई तौर पर बच्चे का मर्डर हुआ था, सिर्फ उसे लाश मिली थी जिसको तेज धार आने से कत्ल किया गया था। तमाम जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम कराया गया तो उसके अंदर बच्चे के साथ ज्यादती के पॉइंट सामने आए। इसके अलावा बॉडी पे भी मुख्तलिफ तशद्दुद के निशानात भी मिले। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसको गला घोंट के मारने के बाद तेज धार आले से भी दोबारा उसके जिस्म पे वार किए गए हैं। तो काफी दिलखराश वाक़या है, काफी बेईमाना तौर पर उसका कत्ल किया गया है ज्यादती के बाद। जो मेरी पुलिस हुकाम से बात हुई उनका कहना है कि एक जो मुलजिम जिसके कपड़ों पे खून के निशानात थे और जो उस वक्त जाए वक़वा पर मौजूद था, जिसकी शनाख्त बालाज के नाम से हुई है, उसको तो गिरफ्तार कर लिया। ताहम ये जो इतना इंतहाई इक़दाम है उससे अकेले का नजर नहीं आता। तो इलाका वकीलों का कहना है कि बालाज नामी जो शख्स है ये मोहल्ले में ही घूमता फिरता था, तहम इसे घर के बारे में किसी को तस्दीक नहीं थी। लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि इसके साथ मजीद और लोग के मुलव्वस होने की उम्मीद की जा रही है, जिसके लिए सेम डे यानी कि गुज़िश्ता परसों रात को पुलिस ने मुख्तलिफ छापे मारे थे और उसी इलाके से तकरीबन 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया था। इन तमाम तरह अफराद के नमूने लेकर DNA टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि वाकई का मुकदमे के लिए पुलिस की जानिब से घर वालों का इंतजार किया जा रहा है कि जो ही वो आएंगे तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। जी ज़ीशान, अब तो हमें समझ भी नहीं आ रही कि आपसे मज़ीद क्या पूछें, क्योंकि ये डेफिनेटली जब हम कहते हैं ना कि ये इर्द गिर्द आपके जानने वाले, आपके मोहल्ले में ही लोग होते हैं, एक्चुअली ये करते हैं। ये बताइएगा कि जिसको पकड़ा है वो कोई रिश्तेदार वगैरह था, कोई आना जाना था, क्या घर वाले उसको जानते थे? क्योंकि आपने जिस तरह कहा है कि वो वहीं रहता था।
देखिए जैसे मैंने कहा उस इलाके में लोगों ने उसको देखा है, लेकिन वो उस इलाके का रिहायशी इस हवाले से तस्दीक नहीं हुई। बच्चे का वालिद उसे नहीं जानता था। ये जिस घर में रिहाइश था तकरीबन गली के कोने पे वहाँ पे तंदूर की दुकान से रोटियां लेने के लिए गया था। हम अगली गली में अचानक से शोर मचा। लाइब्रेरी, एक छोटी सी मकामी लाइब्रेरी बनी हुई है। लाइब्रेरी का जो मालिक, जो लड़का लाइब्रेरी का केयर टेकर है, उसने अपनी लाइब्रेरी का दरवाजा खोला तो वहाँ पे बच्चे की लाश यहाँ पे खून पे लथपथ मिली, जबकि जो दूसरा मुल्जिम है ये अपने कपड़े धो रहा था जिसके ऊपर खून के बहुत ज्यादा छींटे लगे हुए थे। तो इस हवाले से उसने शोर मचाया, लाइब्रेरी को बंद किया। इसी देर में सब लोग आ गए और उस मुल्जिम को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। लड़का जो है मुल्जिम, उसको जो मकतूल बच्चे के वालिद नहीं जानते, लेकिन जो इलाका मकीनों, जो इलाके में गया था वहाँ पे जो इलाका मकीनों से मैंने बात की तो उनका यही कहना था, हतमी तौर पर किसी को पता नहीं था कि लड़का कुछ पता लगा। लाइब्रेरी समझ नहीं आ रही, लाइब्रेरी का जो केयर टेकर है उसने लाइब्रेरी खोली और उसके बाद उसको बच्चे की लाश नजर आई और वो जो मुल्जिम था जो पकड़ा गया है वो लाइब्रेरी में ही कहीं अपने कपड़े धो रहा था। Would you make us more clear? Would you help us more understand this scenario, Zishan, please? अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल ऐसा ही था। ये एक मकामी लाइब्रेरी है जो कि तकरीबन 60 से 70 गज के एक कमरे के अंदर बनी हुई है। उसी इलाके में किसी ने अपनी मदद आपके तहत ये लाइब्रेरी तैयार की है। जो लाइब्रेरी का केयर टेकर है उसने जब दरवाजा खोला अपनी लाइब्रेरी का तो वहां पर सामने ही बिल्कुल बच्चे की लाश वहीं पर ही मौजूद थी, शाकिर की लाश। और जो करीबी वॉशरूम था जिसका दरवाजा भी खुला हुआ था, वहां पर मुल्जिम अपने खून आलूद कपड़े धोता हुआ दिखाई दिया। तो इस हवाले से जो इलाका मकीनों ने शोर मचाया, उस लड़के ने शोर मचाया, सबको जमा किया और लोगों ने जो मुल्जिम को पकड़ा तो जाए बकवा से रंगे हाथों अगर कहा जाए कि मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में आई है तो ये गलत। निशान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल दी। जहां मुझे कहना है जस्ट से कि जहां मुझे इस बात की एकदम से हैरानगी भी हुई और खुशी भी हुई कि ऐसी जगहों पे किसी ने लाइब्रेरी भी बनाई हुई है। मतलब कि कोई एक आ रहा है कि इंसान के लिए, कोई बच्चों के लिए कोई बेहतर जगह बनाई गई है, वहाँ साथ साथ इस किस्म के वाक़े भी हो रहे हैं। अच्छा जी, साहिल के एनजीओ की मैं जिक्र करी थी, थोड़ा सा आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी डिटर्मिन किया है कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। एक तासुर होता है ना कि बच्चियों को, जी बिल्कुल। और अगर पिछले कुछ सालों के स्टैट्स देखें 2021 की बात कर लें सिर्फ तो 1136 लड़के ज़्यादती का शिकार हुए हैं और 1139 लड़कियां। सो ऑलमोस्ट एक नंबर है। सो कहने का मतलब है कि अपने छोटे बच्चों की, लड़कों की भी उसी तरह निगरानी करें और उन पे नजर रखें जितना लड़कियों की, बिकॉज इट्स रियली इक्वल एंड द सेम। और जो आपने कहा कि अभी तक कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, मतलब रंगे हाथों एक बंदा पकड़ा भी गया जो अपने कपड़े साफ कर रहा था।